कुठं गोरी तू पाय हेंबाड तोंडे ज्यामुळे तू सरोगेटेड मदर। नमस्कार, हमारे साथ आज हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने देश और दुनिया में 20 अवार्ड जीते हैं। एक फिल्म निर्माता जो पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन इन्होंने बनाई है एक ऐसी फिल्म जिसने देश और विदेश में मचाया है बहुत ज़्यादा हंगामा। फिल्म क्या है, इनको कैसे कल्पना मिली? हाईकोर्ट मुंबई में ये प्रैक्टिस करती हैं एज ए वकील और इन्होंने बनाई है मुझे माँ बनना है आणि मला आई व्हायचं है। ये मराठी फिल्म जिसे अभी अभी महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने कई गौरव से नवाजा है। मैडम इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट समृद्धि पोरे। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। ये आप पेशे से वकील हैं, अब हाईकोर्ट में वकालत करती हैं, अचानक कैसे क्या मन में आया, ऐसी क्या कल्पना मिली कि आपको एक फिल्म बनानी पड़ी? इसके सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ठीक है मैं मुंबई हाईकोर्ट के वकील हूँ, लेकिन मुझे सबसे शुरुआत ही ऐसी करनी गर्व से कहना है कि मेरा मैका अमरावती है। अच्छा। मैं विदर्भ से हूँ और शिक्षण मेरा जो यहाँ BSc तक यहीं हुआ है। उसके बाद मैंने जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में डिग्री ली है शादी के बाद, या DMLT रुइया कॉलेज में करा है, और 15 साल की मेरी मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस रही है। और ऐसे रोज का जो मेरा केस है वो नियर अबाउट एक फिल्म की स्टोरी है। अच्छा। होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर ये जो केस है, अभी ये जो माला आई वाइसे मराठी जो फिल्म है, ये दुनिया की पहली मूवी है ऑन द रिलेशनशिप ऑफ मदर एंड चाइल्ड, सरोगेट मदर एंड चाइल्ड, जिसमें इंडियन मदर है और यूरोपियन बच्चा। तो सरोगेशन, ये जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें सबसे थीम ही ऐसी है कि गर्भ भाड़े से लेना। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का खुद का ही बच्चा होता है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है मेडिकली तो बच्चा तो वो नहीं होता है। तो दूसरी जो लेडी है जो तैयार होती है कि मैं गर्भ भाड़े से देने के लिए तैयार हूँ, तो उस लेडी के इसमें ये बच्चा रखा जाता है और 9 महीने के बाद, जन्म के बाद ये ले लेते हैं, तो वो माँ बाप के जैसा ही त्यामुळे तू सरोगेटेड मदर होशील। व्हाट्स द प्रॉब्लम? दिखता है। तो ये थीम पे मैंने ये मूवी बनाई है। और आपका जो क्वेश्चन है कि आपको ऐसा हाईकोर्ट में अच्छा खासा दुकान चल रहा था और आपने ये बीजी में, तो मैं कहूँगी कि बीजी में नहीं किया है मैंने। मैं 15 साल में, आपने बहुत से एड्स में मुझे देखा होगा, बहुत से दवाई की बोतल में बच्चों के साथ मेरा है, धारा तेल की मेरी बहुत एक बड़ी सी एक एड चली है। और उसके बाद मैंने कायदे के दायरे के अंदर बहुत कुछ लिखा है। तो एज एन लेखिका तो मैंने बहुत पहले शुरुआत की थी। आपने श्वास जो पिक्चर देखा है जी, जो ऑस्कर के लेवल के नॉमिनेट हुई थी जो, हाँ, तो उसमें मैंने लीगल एडवाइजर का काम किया था। और वो पूरा जो सेशन चला है उसमें सब में मैं थी। फिर उसके बाद एक फिल्म के लिए वो लोगों ने, जब वो टीम ने काम करना शुरू किया, तो उसमें मैंने 1-2 सीन ऐसा था कि लेडी ओरिएंटेड अगर है तो मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उनके जो 2-3 लेखक थे, उनको लगा कि लिखना तो बड़ा मुश्किल है, बोलना या किसी को मशवरा देना बड़ा आसान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ऐसे थोड़ी होता है, आप लिख के लेके आइए। तो मैंने वो एक सीन लिख के लेके आई। दूसरे दिन तो एकदम से जो लोग, जो मंडली या जो हमारा ग्रुप था, उसमें वो सब कि ऐसा तो हमने 6 महीने में सोचा ही नहीं था। अच्छा। फिर उन्होंने दूसरा सीन लिख के दिया। ऐसा 1, 2, 3, 4 सीन जब उनको पता चला कि कुछ और अलग से लिखती है, तो पूरा का पूरा वो स्क्रीन प्ले मुझे दिया गया। वो पहला मेरा स्क्रीन प्ले रहा है जो एक मराठी और पैलेसेट्स ऑफ साइलेंस, ये एक ही मूवी, एक ही स्क्रीन प्ले 2 भाषा में बना गया। और वो पहली बार मेरा लॉस एंजलिस में हॉलीवुड में रजिस्टर हुआ और पहली स्क्रीन प्ले में मुझे हॉलीवुड राइटर का खिताब मिला। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और ये जो केस है, ये मेरे कोर्ट में आया हुआ पहला ऐसा है सत्य घटना के आधार पर कि मेरे दिल को आर पार छू गया था। कि मैंने कहा नहीं, ये चीज, अगर मुझे खुद को लगा कि ये 2 माओं का क्वेश्चन है, 2 माओं के वात्सल्य का संघर्ष है। तो इस संघर्ष के लिए मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस माँ की तरफ से लड़ूं और जज को क्या मांगूं। ऐसा एक वो बन गया था। तो उसी इस पे मैंने रियल स्टोरी के ऊपर में आपने कहानी लिखी और फिल्म बनाई। अब बनाते बनाते दिल से बनाई, हर दिल पे पहुंच गई है। दुसऱ्याचं पण 9
मला माया पोटात ठेवलं. या केसचा निकाल लागेपर्यंत आपण दोघी जणी म्हातारे होऊन कदाचित वरही गेलेले आहोत. कई ये भी सुना है कि कई रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं. आप इस फिल्म की वजह से आपने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कुछ किया है. हाँ जी, मैंने एक्चुअली काम तो अपने तरीके से शुरू किया था कि किसी का कौन सा रिकॉर्ड है तो मुझे ये तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कोई चीज मैंने दिल में नहीं रखी थी. लेकिन इसमें 2-3 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए. एक तो इस एक ही फिल्म में मैंने 9 चीजें करी हैं. कथा, पटकथा, संवाद, गीते. किशोर कुमार टाइप में, मतलब सब हाँ सारा सब किशोर कुछ. कुमार की 7 चीजें एक फिल्म में उन्होंने की थी. मैंने 9 चीजें एक इसमें करके अच्छा. उनका रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसे लोग कहते हैं. अच्छा. और लेडी करके मैंने बनाया. दूसरा रिकॉर्ड एक है कि ये जो बच्चा है 4 साल का, ये बच्चा खुद दुनिया का पहला सरोगेट एक्टर बन गया है क्योंकि वो खुद सरोगेट बेबी है. अच्छा 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 अच्छा, ये भी एक खास बात रही इसके अंदर. खास बात मतलब, और ये भी था कि वो बच्चा अंग्रेजी है लेकिन वो मराठी काफी अच्छी बोलता है. काफी अच्छी बोलता है. इसका तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि ये मिला कैसे. अच्छा. ये जो मैंने लिखा था तो एक माधव कर का कैरेक्टर था कि जिसमें मुझे चाहिए था कि नीली आंखों वाला, सुनहरी बालों वाला और एकदम गोरा चिट्टा, लेकिन वो मेरे मिट्टी की भाषा बोलेगा. ये सब देखे ऐसा बच्चा कहाँ से मिलेगा. तो पुणे के कुछ बच्चे थे जिनके लाइट आईज थे, तो हमने कहा ब्लीच वगैरह करा के करके कर देते मूवी, लेकिन मेरे मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था. फिर मैंने मुंबई का एक मॉल में खरीदी कर रही थी मैं, तो तब मुझे ये बच्चा अपने फादर के साथ दिखा. और मैं उसके अभी भी मुझे याद है उसको कि वो उसके पीछे से मुझे देख रहा था कि ये लेडी मुझे बार बार क्यों देख रही है. और जैसे ही दिखा मैंने कहा ये मेरा माधव है, बस यही चाहिए मुझे. मैं पूरी वो थैलियाँ ये वो लेके उसके पीछे गई, उसके फादर को रुकाया, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और ये बच्चा मुझे दे दो आप. तो उन्होंने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं कि 5 दिन के बाद हमारा अमेरिका जाने का पूरा प्लान हो चुका है, सब रिजर्वेशन हो चुके हैं और ये बच्चा तो क्लिक करने के लिए, स्नैप के लिए भी खड़ा नहीं रहता, तो आप वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी हो जाएगा. मैंने कहा नहीं, आप सिर्फ हाँ कहिए, मैं 5 मिनट में आपकी मेरी इस कहानी नरेट करती हूँ. हम दोनों बैठे सारा वो करके बच्चे को एक बाजू में, और मैंने उनको 5 मिनट में वो तैयार हो गए. नहीं तैयार नहीं हुए. आगे की कहानी सुनिए आप. जैसे मैं बोलना शुरू किया वो रोने लग गए. अच्छा. आंखों से पानी आने लग गया और उन्होंने कहा ये कहानी आप मेरे को मेरी ही कहानी बता रहे हो, बच्चा खुद सरोगेट बेबी है. बोले आज तो मैं आपको मदद करूंगा कि ये मूवी बने. वो अमेरिका में क्या कहते हैं, अंधे और मूक बधिर बच्चों को काउंसलिंग करते हैं. अच्छा. ये चीज मैं आपको मदद करूंगा. और मेरे लिए 25,000 उनका एक दिन का था 5 स्टार होटल में रहने का. उन्होंने मेरे लिए मतलब एक अनलिमिटेड रहने का टाइम कर दिया. और 4 महीने इन बच्चे को मैंने खुद माँ की तरह मेरे साथ रखा. करते करते 4 महीने के बाद मेरा बच्चा मराठी, जो वराडी मराठी है मेरी अमरावती की या विदर्भ की मला भूक लागली मला जेवण देना, तोपर्यंत मैं उसको खाना नहीं देती. तो करते करते इतना सुंदर मराठी बोलता है. और ये सबसे बड़ा चमत्कार है मेरा मूवी में. आप जब देखोगे तो आपको जादू लगेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये बच्चा इधर की जो मराठी भाषा है वो कितना सुंदर बोलता है. चोट्टा कोणी करता नाही आई, हा खोटं बोलून राहिलं. आई मी चोरी नाही केली आहे. तू परी आहे ना, माझ्या आईच्या गोष्टीत. और ये भी था कि अमरावती और विदर्भ से कि आपने इस फिल्म की सारी शूटिंग मेलघाट में की है. हाँ. ऐसा. और मेलघाट में भी कुछ चमत्कार हुआ था कि आप शूटिंग पे 300 लोग लेकर चले गए थे, ये भी कुछ सुनने को मिला. ये क्या सारी चीजें हैं? एक तो मेरा था कि अगर मैंने फिल्म शुरू की थी बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि एक तो मुझे पता है कि मेलघाट का सौंदर्य शायद ही मुझे दिखाने कभी नजर नहीं आया कहीं और, क्योंकि यहाँ बचपन गया है, छुट्टियों में माता पिता के साथ जब जाते थे तो उससे एक अलग लगाव था कि जब मैं करूंगी. मुझे हालांकि बहुत मुश्किल गई है, बहुत पैसा लगा है, क्योंकि इतनी सारी मशीनरीज और वैनिटी वैन्स ये सब लाके यहाँ करना. तो लेकिन उसका एक चीज भी मिला है कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ऑफ द ईयर मुझे अवार्ड मिला है, साग का जो है ना उस हिसाब से. और दूसरी बात तो आपने क्या पूछा था चमत्कार के लिए, वो तो सही में ऐसा था कि इस बच्चे का जो बचपन था एकदम बेबी, वो कहीं मिल नहीं पाया. मतलब एक ऐसे हुआ कि एक बच्चे को हमने सिलेक्ट किया था और वो बच्चा 2 महीने के बाद एक ऐसा घटना हुई कि वो बच्चा रहा नहीं. और फिर हम लोग ऐसे ही जाना पड़ा शूटिंग पे.
शूटिंग पे आए 15 दिन का हमारा शेड्यूल था और 13 दिन तो ऐसे ही निकल गए। सबने कहा कि मेरे आर्ट डायरेक्टर ने गुड़िया बना के लाई थी जो फॉरेनर के जैसे दिखती थी, लेकिन मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरा हर चीज इतनी तरीके से की है। बोले कि कैसे करेंगे, नहीं तो सीन कट करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं होगा, कुछ तो करते हैं। आपको बताती हूँ 13 दिन के बाद उस गांव में एक चमत्कार हो गया। एक सुबह सारी धूम मच गई कि मैडम चलो, एक घर में बच्चा पैदा हो गया जो बिल्कुल फॉरेनर की तरह लगता है। और वो मेलघाट में एक काम करने वाले जो कहते हैं हम उन्हानी राबतात, त्याच्यामध्ये त्यांची स्किन अशी संपूर्ण, तर ते उन्हात काम केल्यामुळे काय होतं त्यांचं ते ब्लॅकिश स्किन असते। अशा काळ्या काळ्या आई वडिलांना आदिवासी घर में उनको एक फॉरेनर जैसा बच्चा पैदा हो गया और वो 8 घंटे का, जैसे उसकी नाल कटी है 7-8 घंटे का बच्चा मेरे फिल्म में है। ये भी एक अपने आप में बहुत तो मेलघाट के उस बच्चे को भी चांस मिल गया, आपने ब्रेक दे दिया। चांस तो मैं नहीं, उसके लिए तो मुझे लगा, लेकिन मैं यही कहूंगी कि उसके वजह से मुझे चांस मिला है कि मैं उस बच्चे को ले सकी। ये इसके बारे में ये भी बताइए कि आपके अमेरिका के और इसके क्या अनुभव रहे हैं अवार्ड्स के, और ये इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं तो अनुभव बहुत सुंदर रहे हैं क्योंकि हमने ये फिल्म शुरुआत ही रिलीज ही अमेरिका में की है, वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ से बच्चा है। और ये जो स्टेसी बी इसमें काम करे वो खुद अमेरिका में लॉस एंजलिस में PR है। अच्छा। और मतलब वहाँ मैंने रिलीज जब किया था तो एक लेडी ने 7 दिन लगातार ये मूवी देखी है और 7वें दिन उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ढूंढ के निकाला और मुझे बताया कि ये फिल्म मैंने देखी। मैं रोज सोचती थी कि 4 दिन हो गए अब नहीं आना है, मुझे 5 दिन हो गए, लेकिन मुझे ये कहीं उससे थोड़ा सा रिलेट हो रही थी उसकी फैमिली लाइफ से। लेकिन वो अपने आप में मेरे लिए ऐसे हजारों अनेक कई ऐसे उदाहरण में गुड़िया सी आई है वो अवार्ड से लेके ये इस तरह के बहुत अवार्ड मिले हैं मुझे, जो तो लोगों का प्यार मिला है। ये सारे इतने सारे अवार्ड जीतने के बाद, विदेशों में तहलका मचाने के बाद, अब विदर्भ में इस फिल्म को आप कैसे लॉन्च करें? हाँ, ये सबसे वो है कि मैंने देश विदेश से आज 20 अवार्ड मिले हैं मुझे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है कि विदर्भ जो मेरा मैका है, मैके का हर आदमी जिस दिन इस पिक्चर को देखेगा वो मेरा सही मायने में अवार्ड रहेगा। ऐसे मुझे लग रहा है कि 20 तारीख को यहाँ पे लॉन्च हम लोग करें, 20 मई में नागपुर में रिलीज होगा, उसके तुरंत बाद अमरावती में होगा। अरे ते कुठं गोरी, तू पाय हेंबाड तोंडे। लेकराला व्यंग असण्यात त्याचा काय दोष हो? You should have gone the hole. I have only hired you to have my child. मला काय गेलो आणि झालं काय? तुझ हस कस आहे कोण गोठला आईसाठी बांगड्या द्या मस्त लाल लाल. ताराचं नाव मी काय ठेवलं माहित आहे? गत जन्मी नाते आई कुठं गेली तू? काय आहे मला तू पाहिजे आई. और मेरा सब जनता को ये आह्वान है कि ये अनोखी और अजब सी जो सुंदर सी हमने जो फिल्म बनाई है, आप हर आप दोस्त फ्रेंड्स अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा और हमारी फिल्म देखिएगा। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट अवार्ड रहेगा। अरे ते कुठं गोरी, तू पाय हेंबाड तोंडे। त्यामुळे तू सरोगेटेड मदर होशील. व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? लेकराला व्यंग असण्यात त्याचा काय दोष हो? You should have gone the hole. I have only hired you to have my child. मला काय गेलो आणि झालं काय? तुझ माझ्याशी नात हे हस कस आहे कोण गोठला आईसाठी बांगड्या द्या मस्त लाल लाल. ताराचं नाव मी काय ठेवलं माहित आहे? गत जन्मी नाते आई कुठं गेली तू? काय आहे मला तू पाहिजे आई. ए आई, बाबा बोलून राहिले व. सांग त्याईले इरी तुडी टाकली म्हणा. या आता लवकर. चोट टाकून इकडचा. नाही आई, हा खोटं बोलून राहिला. आई मी चोरी नाही केली आई. तू परी आहे ना माझ्या आईच्या गोष्टीतली? हो, दुसऱ्याचं. पण 9 महिने माया पोटात ठेवलं. या केसचा निकाल लागेपर्यंत आपण दोघी जणी म्हाताऱ्या होऊन कदाचित वरही गेलेले पण असतो. रक्त माझ्यावर वाढवलेलं लेकरू असं पडून देणं साधन आहे.
तो ये थी समृद्धि पोरे जिन्होंने ये फिल्म बनाई और ये मायके से जुड़ी हैं, यानी अमरावती इनका मायका है। तो अमरावती वालों, आपको ये फिल्म देखने जरूर जाना है। आपके फिल्म के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा मैडम। धन्यवाद जी। तुम मेरा साथ देना।